डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड एंड ड्रिंक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो इसमें आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रोब्स और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, 3.5 नंबर के या 7.5 नंबर के। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फूड, भोजन की सूक्ष्म जैविक विकृति। विश्व में अनेकों प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं और विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स एक या अधिक प्रकार के भोज्य पदार्थों को कॉन्टामिनेट कर देते हैं। अतः इनमें विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि भोजन जो है वो खाने योग्य नहीं बचता है। सूक्ष्म जीव भोजन को पूर्णतः या अंशतः नष्ट कर देते हैं या इसकी क्वालिटी जो है उसको कम कर देते हैं। तो भोजन की क्वालिटी में कमी इसके प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में विकृति या गंध, स्वाद अथवा आकृति में भिन्नता उत्पन्न होने के कारण हो सकती है। जैसे एक नॉर्मल मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि मिल्क है, दूध है, तो दूध को कुछ घंटों तक अगर रखे तो वो दूध जो है उसमें उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और वो जो है कुछ घंटों के बाद में उपयोग में लाने योग्य नहीं रहता है। तो यह भी आप जानते हैं सभी कि लैक्टोबैसिलस और कुछ अन्य बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो इसी प्रकार से सभी भोज्य पदार्थों को बैक्टीरिया के द्वारा उसको कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली उसको स्पॉइलेज किया जाता है, उसको विकृत किया जाता है, जिससे कि उसका गंध, उसका स्वाद, उसकी आकृति आदि में भिन्नता हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो भोज्य पदार्थों के भीतर उपस्थित प्रोटीन का विघटन करते हैं, और ऐसे बीजाणु उत्पन्न करने वाले जीवाणु ग्रैम अवर्णी श्लाघारूपी यानी रोड शेप्ड सुडोमोनास और प्रोटियस तथा कुछ कोकई प्रकार के जीवाणु और फफूंदे। आप जानते हैं रोड शेप्ड या श्लाघारूपी है, और कोकई यानी गोलाकार जीवाणु, और कुछ फंगस जो हैं वो भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन को विघटित कर देते हैं और इसके कारण से उस भोज्य पदार्थ में गंध उत्पन्न हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई आदि के द्वारा किया जाता है, और इनमें स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकेनोस्टॉक और माइक्रोकोकस आदि मुख्य है। वसा अपेक्षाकृत कम माइक्रोब्स के द्वारा प्रभावित होती है। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कुछ फंगस जो है वो वसाओं का पाचन करके इसको फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। भोज्य पदार्थ एसिडिक या बेसिक नेचर के होते हैं और दोनों प्रकृति के भोज्य पदार्थों पर विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स सक्रिय होते हैं। माइक्रोब्स के लिए भोज्य पदार्थों में 13% नमी का होना अनुकूल होता है। तो भोज्य पदार्थों में जब 13% नमी या जल उपस्थित होता है तभी वो सूक्ष्म जीवों के लिए या सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए उपयोगी रहता है। फफूंद इससे कम नमी पर वृद्धि कर सकती है। तो फंगस जो है वो 13% से कम मॉइस्चर होने पर भी ग्रोथ कर सकती है। बैक्टीरिया 5 to 15% साल्ट युक्त फूड पर वृद्धि करने में अक्षम रहते हैं। यदि भोज्य पदार्थों में 60 to 70% शुगर होती है तो फंगस वृद्धि नहीं करती है। फंगस व एरोबिक बैक्टीरिया भरपूर ऑक्सीजन युक्त परिस्थितियों में ही सक्रिय रहते हैं। यीस्ट और बैक्टीरिया बंद डिब्बों अर्थात कम ऑक्सीजन वाले स्थानों पर भी वृद्धि करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम व कुछ अन्य जीवाणु एनएरोबिक कंडीशंस में भी भोजन को दूषित करके या कंटामिनेट करके उसको स्पॉइल कर देते हैं या विकृत कर देते हैं।
कम ताप पर भी जीवाणु सक्रिय रहते हैं। जमाव बिंदु पर अधिकतर जीवाणु निष्क्रिय रहते हैं। अतः भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में उपयुक्त बिंदुओं के अनुरूप परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए। जैसे हम भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में या फ्रीज में रखते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर लो होने के कारण वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म फूड और फूड सब्सटेंसेज स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट किए जाने वाले भोज्य पदार्थ, इसमें सबसे पहले है सीरियल्स या अनाज। विभिन्न प्रकार के अनाज, आटा या बेकरी प्रोडक्ट में सॉइल, एयर, इंसेक्ट या अदर सोर्सेज से कंटामिनेशन होता है। इनमें सुडोमोनास, माइक्रोकोकस, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, कॉलीफॉर्मस, सार्सिना, सिरेटिया बैक्टीरिया और फंगस के जीवाणु एस्परजिलस और पेनिसिलियम जीनस के हो सकते हैं। पकाए गए ये अनाजों या इनके प्रोडक्ट की ऊपरी सतह पर बैक्टीरिया से मुक्त होती है, किंतु यह भी छूने पर या ठंडा करने तक पैकिंग क्रिया के दौरान कंटामिनेट हो जाती है। इन पदार्थों में अधिक नमी होने पर कंटामिनेशन की संभावना अधिक रहती है और फंगस इन पदार्थों में 13% से अधिक नमी होने पर उत्पन्न हो सकती है। यह माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करके भोजन को विषाक्त कर देती हैं, पॉइजनस कर देती हैं। बेकरी प्रोडक्ट फ्रीज में ही रखे जाने चाहिए। अच्छी बेकरीज में केमिकल प्रिजर्वेटिव युक्त प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फफूंद के साथ में यानी फंगस के साथ में बेकरी प्रोडक्ट में राइजोपस नाइग्रिकेंस, पेनिसिलियम एक्सपेंसा, एस्परजिलस नाइजर और न्यूरोस्पोरा क्रेसा द्वारा भी कंटामिनेट हो जाता है। माइक्रोब से युक्त ब्रेड में रोपिनेस या रज्जुक संरचना उत्पन्न हो जाती है। यह क्रिया प्रोटीन और स्टार्च के हाइड्रोलिसिस के द्वारा होती है और सिरेटिस मार्सिसेंस इन उत्पादों को संदूषित करके लाल रंग के बना देते हैं। सेकंड है शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट। शुगर प्रोडक्ट जैसे शरबत, जैम, जेली में सुडोमोनास फ्लेवोबैक्टीरियम, ल्यूकोनोस्टॉक बैसिलस आदि जाति के जीवाणु हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यीस्ट, सैक्रोमाइसेज, कैंडिडा वंशों के सूक्ष्म जीव भी कंटामिनेट करते हैं। आइसक्रीम में कॉलीफॉर्मस बनने के बाद की क्रियाओं द्वारा कंटामिनेट करते हैं। चॉकलेट द्वारा ढकी आइसक्रीम माइक्रोब्स को अधिक सक्रिय बने रहने में सहयोग करती है। शरबत आदि शर्करा युक्त पदार्थों में तंतु उत्पन्न हो जाते हैं। एंटेरोबैक्टर एरोगेंस के कारण ये खट्टे तथा सैक्रोमाइसिस के कारण ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं। एस्परजिलस, पेनिसिलियम और माइक्रोकोकस रोजेस शरबत की सतह पर गुलाबी पपड़ी बना लेते हैं और शहद में यीस्ट की जातियाँ जाइगोसैक्रोमाइसेस या तोरुला अथवा पेनिसिलियम व म्यूकर सतह पर वृद्धि करती है। शर्करा युक्त पदार्थ विकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एसिड प्रोडक्शन करके शहद में विशिष्ट गंध उत्पन्न करते हैं तथा शहद का रंग गहरा हो जाता है। अनेक औषधियाँ जिनमें शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं वे भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा कंटामिनेट हो जाती है। तो यहाँ पर टेबल में कुछ माइक्रोब्स के द्वारा भोज्य पदार्थों की विकृति के बारे में बताया गया है। जैसे सीरियल्स है, इनमें विकृति का प्रकार रॉटिंग होती है यानी सड़ते हैं या गलते हैं। और माइक्रोब्स जो इसको विकृत करते हैं वो है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बैसिलस, कॉलीफॉर्मस, माइक्रोकोकस। इसी प्रकार से ब्रेड, इसमें रोपी, ब्लडी और मोल्डी। और यह बैसिलस सबटिलिस, सिरेटिस मार्सिसेंस, एस्परजिलस नाइजर, पेनिसिलियम स्पेसीज और राइजोपस नाइग्रिकेंस के द्वारा होता है। शुगर और शुगर प्रोडक्ट जिसमें कि हनी और सिरप आदि है, तो इसमें रोपी एंटेरोबैक्टर एरोगेंस के द्वारा होता है, या येस्टी जो कि तोरुला सैक्रोमाइसेस के द्वारा होता है या जाइगोसैक्रोमाइसेस के द्वारा होता है। मोल्डी जो कि एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि के द्वारा होता है। पिंक माइक्रोकोकस रोजेस के द्वारा होता है। ग्रीन
यह सूडोमोनास फ्यूरेसेंस के द्वारा होता है। गंध में परिवर्तन यह एसिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक आदि के द्वारा होता है। मीट फ्रेश जो है इसका सड़ना या खट्टा होना यानी प्यूट्रीफैक्शन या सॉरिंग, यह एल्केलीजेंस, क्लोस्ट्रीडियम और क्रोमेटोबैक्टीरियम के द्वारा या प्रोटियस वल्गैरिस या सूडोमोनास फ्लूरोसेंस के द्वारा होता है। क्योर्ड मीट यह मोल्डी यानी लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस आदि के द्वारा होता है। ग्रीनिंग इसकी जो है मांस की क्योर्ड मीट की, यह लैक्टोबैसिलस, पेडियोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आदि के द्वारा होता है। इसकी सॉरिंग जो है खट्टापन, यह माइक्रोकोकस सूडोमोनास के द्वारा होता है। इसी प्रकार से पोल्ट्री में स्लाइमी यानी लसलसा या चिकना होना, यह ल्यूकोनोस्टॉक एल्केलीजेंस के द्वारा होता है। और ऑर्डर या गंध जो है वो सूडोमोनास के द्वारा होती है। फिश में ऑर्डर बैसिलस और मांस में लगने वाले सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स के द्वारा होती है। इसी प्रकार से एग्स में ग्रीन रॉट यानी हरे धागे सूडोमोनास फ्यूरेसेंस के द्वारा होती है। इसी प्रकार से कलरलेस रॉट सूडोमोनास के द्वारा, एलेकेलीजेंस के द्वारा, क्रोमेटोबैक्टीरियम के द्वारा और कॉलीफॉर्म्स के द्वारा होती है। फंगल रॉट यह क्लेडोस्पोरियम, म्यूकर, पेनिसिलियम, स्पोरोट्राइकियम के द्वारा होती हैं। और ब्लैक रॉट प्रोटियस के द्वारा होती हैं। सेकंड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल व सब्जियां खेतों में तोड़ते समय या एकत्रित करते समय अथवा लाने ले जाने के दौरान खरोंच लगने पर कंटामिनेट हो जाती हैं और सड़ने लगती है। स्टोर करने पर इनमें मीठापन अधिक होने लगता है और कंटामिनेशन शीघ्रता से होता है। इनके विभिन्न प्रोडक्ट जो है बनाते समय ट्रे, पाइप, टेबल, चाकू, हाथों में माइक्रोब्स के द्वारा कंटामिनेशन होता है। फल और सब्जियां या इनके प्रोडक्ट पर सूडोमोनास, बैसिलस, एंटेरोबैक्टर, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक और अनेक प्रकार की फंगस या यीस्ट हो सकते हैं। फल व सब्जियों को फ्रीज में रख करके बोरेक्स या डिटर्जेंट युक्त जल, पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर के कंटामिनेशन को रोका जा सकता है। फलों को सुखाकर प्याज व शकरकंद को डीप फ्रीज में रख करके प्रिजर्व किया जाता है। फलों व सब्जियों पर एयरवीनिया कार्टोवेरा के प्रभाव से ये पिलपिली व कोमल होकर के दुर्गंध उत्पन्न करती हैं। बोट्राइटिस साइनेरिया द्वारा सांस दूषित होने पर सड़ने की गंध तथा राइजोपस से सांस दूषित होने पर धागे उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। मर्तोपजीवी जीवाणुओं द्वारा सांस दूषित होने पर फल व सब्जियां चिकनी और लसलसी हो जाती है। नेक्स्ट है मीट। तो मांस या मांस के बने प्रोडक्ट पर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यह बैक्टीरियल कल्चर का उपयुक्त मीडियम है, इनकी सतह पर माइक्रोब्स अधिक हो सकते हैं और रक्तमय मांस में वायु द्वारा काटने के समय टेबल द्वारा कंटामिनेशन होता है। सूक्ष्म जीव जो कंटामिनेट करते हैं मुख्यतः फंगस में क्लेडोस्पोरियम, स्पाइरोट्राइकियम, पियोट्राइकियम, पेनिसिलियम, म्यूकर तथा बैक्टीरिया में सूडोमोनास, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिना, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला, एस्चेरिचिया, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस है। मांस का प्रिजर्वेशन इसे काटने के तुरंत बाद तेज़ी से ठंडा करके किया जाता है। डीप फ्रीज में मांस का प्रिजर्वेशन संभव है। रेडिएशन के द्वारा प्रिजर्व कर डिब्बा बंद करने पर कंटामिनेशन सबसे कम होता है। केमिकल प्रिजर्वेटिव मिला करके भी इसका प्रिजर्वेशन किया जाता है और कंटामिनेट जो मीट है की सतह चिकनी हो जाती है। यह सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, माइक्रोकोकस द्वारा फर्मेंटेशन करने पर होती है, जिससे मांस का रंग बदल जाता है और मांस स्यों प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंटामिनेट जो मांस है इसमें सूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस और माइक्रोकोकस
द्वारा फर्मेंटेशन करने पर होता है और इससे मांस का रंग बदल जाता है और मांस ज्यों प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। वसा पदार्थ विघटित होकर के अम्लों में बदल जाते हैं और मांस से दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट है फिश। फिश में कंटामिनेशन उस वाटर से ग्रहण किया जाता है जहाँ से यह लाई जाती है। मछली पर उपस्थित माइक्रोब्स में सूडोमोनास, एल्केलीजेंस, विब्रियो और माइक्रोकोकस प्रमुख है। संदूषण लाने ले जाने के दौरान, काटने व रखने के दौरान भी होता है। इसे डीप फ्रीज में रखना चाहिए। नमक डालकर व सुखाकर रखने की पुरानी परंपरा रही है, किंतु एलोफाइल्स इसका रंग बदलने की क्रिया करते हैं। रासायनिक परिरक्षक युक्त मछली खराब नहीं होती है। नेक्स्ट है एग्स एंड पोल्ट्री। तो अंडे दिए जाने के समय भीतर से कंटामिनेट रहित होते हैं, किंतु बाहर मल पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाते हैं। वायु से भी इनमें कंटामिनेशन होता है। अंडों के सेल पर स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, माइक्रोकोकस, सारसीना, सूडोमोनास, एंटेरोबैक्टीरिया आदि जीनस के बैक्टीरिया हो सकते हैं और फंगस भी अंडों पर या अंडे से बने पदार्थ जैसे केक, पेस्ट्री, आमलेट आदि पर पाई जाती है। इन्हें निम्न या लोअर टेम्परेचर पर रख करके सुरक्षित रखते हैं और अंडे धोने पर जल्दी खराब होते हैं। फॉर्मेलिन व डिटर्जेंट युक्त जल से धोने पर इन्हें प्रिजर्व अवस्था में रख सकते हैं। इनको इथाइलिन ऑक्साइड द्वारा धूमित करके या फ्रीज में रख करके प्रिजर्व करते हैं। पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम, स्पोरोट्राइकम, फफूंद, सूडोमोनास, फ्लोरेसेंस और एल्केलीजेंस जीनस के जीवाणु अंडे से बने पदार्थों को संदूषित करती है। हाँ, पोल्ट्री और कुक्कुट पर कंटामिनेशन मांस की भांति ही होता है। कुक्कुट की देह सतह पर माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कंटामिनेट उत्पन्न करते हैं। इनमें एंटेरोबैक्टर, बैसिलस, एस्चेरिचिया, सूडोमोनास, स्टेफिलोकोकस, प्रोटियस और साल्मोनेला प्रमुख है। मांस के प्रिजर्वेशन की विधियां ही इन्हें सुरक्षित बनाए रखने में उपयोगी रहती हैं। जल में क्लोरीन मिलाकर के डीप फ्रीज रखने में भी अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ परिरक्षित बने रहते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। तो वो पहला टॉपिक था स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रोब्स और सेकंड टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, भोजन परिरक्षण किस किस प्रकार से किया जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों को संक्रमण करके कंटामिनेट कर देते हैं, जिससे इनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है और इससे तीव्र अप्रिय गंध उठने लगती हैं और इनमें टॉक्सिन्स जो हैं वो त्याग दिए जाते हैं जो घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः इनका परिरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। मानव जाति के भोज्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन की क्रियाएं आदिकाल से ही की जा रही हैं। सूक्ष्म जीवों की जानकारी लोगों को होने से पूर्व भी भोजन को सुरक्षित रखने हेतु अनेक क्रियाएं काम में लाती जाती रही है। वैज्ञानिक जानकारी लगभग 200 वर्षों से होने लगी है। अतः अनेकों आधुनिक तकनीक द्वारा भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करने की विधियाँ खोजी गई हैं। मानव जाति के उपयोग में आने वाले भोज्य पदार्थों को 8 वर्गों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है अनाज और अनाज से बने प्रोडक्ट। सेकंड है शुगर और शुगर से बने प्रोडक्ट। थर्ड है फ्रूट्स एंड शुगर से बने प्रोडक्ट। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स और इनसे बने प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एग्स और पोल्ट्री मटेरियल। नेक्स्ट है मीट एंड मीट से बने प्रोडक्ट। फिश और अदर सी मटेरियल्स और मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो फर्स्ट है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में हीट ट्रीटमेंट। सूक्ष्म जीव अंशतः या पूर्णतः ऊष्मा प्रभाव द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने हेतु अलग अलग ऊष्मा की मात्रा और लिया गया समय भिन्न हो सकता है। फंगस और यीस्ट जो है 30 to 70 डिग्री सेल्सियस पर नष्ट हो जाती है, किंतु इस तापक्रम पर थर्मोफाइल बैक्टीरिया और अनेकों जीवाणु के बीजाणु नष्ट नहीं होते हैं। अधिकतर रोगजनक यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया और मीसोफाइल बैक्टीरिया 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सेकंड में नष्ट हो जाते हैं। कोकाई और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल में
लिपिड अधिक मात्रा में होता है, इस तापक्रम पर नष्ट नहीं होते हैं और इनके जो बीजाणु हैं, कैप्सूल्स जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर कुछ मिनट से लेकर के घंटों तक उबाले जाने पर निष्क्रिय होते हैं। कुछ जीवाणु और इनके बीजाणु द्वारा नष्ट होने के लिए लिए जाने वाले समय को यहाँ पर आगे टेबल में दिखाया गया है। जैसे साल्मोनेला टाइफोसा जो है यह 4.3 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस पर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से स्टेफिलोकोकस ओरियस 18.8 मिनट में और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है। ई कोलाई 57.3 डिग्री सेल्सियस पर 20 to 30 मिनट्स में नष्ट होता है। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो है 70 to 77 डिग्री सेल्सियस पर और 15 मिनट्स में नष्ट होता है। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकेंस जो है यह 71 डिग्री सेल्सियस पर और 30 मिनट्स तक इसको रखने पर यह नष्ट होता है। इसी प्रकार से हीट रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स, तो बैसिलस एंथ्रेसिस यह जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर मृत्यु में लिया गया समय जो है 1.7 मिनट्स। इसी प्रकार से बैसिलस सबटिलिस यह 15 to 30 मिनट्स का समय लेता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटेलुमन यह 100 to 300 मिनट का समय लेता है। सार्सिना बैक्टीरिया यह 1000 से भी अधिक मिनट का समय लेता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट किए जाने की क्रिया में ऊष्मा की मात्रा एवं लिया गया समय भोज्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन्हें इतनी ही मात्रा में ऊष्मा दी जाती है कि माइक्रोब्स नष्ट हो जाए किंतु भोजन की गुणवत्ता पूर्वतः बनी रहे और ये सुरक्षित रूप में रखे जा सके। आजकल इस क्रिया में भोज्य पदार्थों को ट्रीट करके एल्यूमिनियम की पतली परत में लपेट करके, एल्यूमिनियम फॉयल में लपेट करके इसको प्रिजर्व करने की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन। क्रिया के अंतर्गत भोजन को सीधे या भाप द्वारा 100 डिग्री सेल्सियस पर या कम टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इसके उपरांत यह तेजी के साथ ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर भोज्य पदार्थों को वायुरोधक संग्राहकों में बंद करके सील कर दिया जाता है। पास्चुराइजेशन हाई टेम्परेचर पर कम समय पद्धति द्वारा और कम ताप पर अधिक समय पद्धति द्वारा किया जाता है। पास्चुराइजेशन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो टेम्परेचर कम रखते हैं लेकिन समय अधिक रखते हैं, दूसरे में समय कम रखते हैं और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रखते हैं। मिल्क के लिए अल्पतम जो हीट पीरियड है वो 62.8 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट्स के लिए करते हैं। हायर टेम्परेचर और लो टाइम पीरियड के अनुसार 71 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट है और अति उच्च यानी 140.5 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड्स तथा 150 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 0.5 सेकंड है। यह अंगूरों की वाइन के लिए यानी ग्रेप वाइन के लिए 81 to 85 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट, अंगूरों के रस के लिए 76 to 79 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स और अधिकतर एसिडिक फूड 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालने या गर्म जल युक्त उपयुक्त ऊष्मा देने पर प्रिजर्व किए जाते हैं। ब्रेड या अदर बेकरी प्रोडक्ट में बेकिंग के दौरान भोज्य पदार्थों को अधिक टेम्परेचर पर 100 डिग्री से अधिक ताप पर अधिक समय तक गर्म किया जाता है। और कैंड फूड जो है, डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ जो है को भी इसी विधि के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। टमाटर का सॉस बोतलों या डिब्बों में भरने से पहले 121 to 132 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज्ड किया जाता है। अनेकों बार इस क्रिया में एंटी बायोटिक्स और केमिकल मिला करके प्रिजर्वेटिव रिएक्शंस की जाती है। लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। अनेक जीवाणु निम्न ताप पर उपापचय क्रियाएं नहीं कर पाते हैं, अतः भोजन को निम्न ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। किंतु सुडोमोनास जैसे जो क्रायोफिलिक बैक्टीरिया है यानी कि कम तापमान पर जीवित रहने वाले और वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया हैं जो भोजन को नष्ट कर सकते हैं। सामान्यतः भोजन रेफ्रिजरेटर में 5 to 6 डिग्री सेल्सियस या कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। इंडस्ट्रियल कार्यों के लिए लोअर टेम्परेचर
जो है प्रिजर्वेटिव रेफ्रिजरेटर आते हैं, जिसमें -18 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहता है। कोल्ड स्टोरेज की विधि में फल, सब्जी, मांस और मिल्क प्रोडक्ट है, इनको प्रिजर्व किया जाता है। और जमाव बिंदु पर यानी 0 डिग्री पर अधिकतर सभी भोज्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। भोजन फूड की नेचर, जीवाणु की स्पेसीज और टेम्परेचर आदि एक दूसरे के अनुकूल होने आवश्यक है। नेक्स्ट है ड्राइंग यानी शुष्कन या सुखाना। भोज्य पदार्थों को सुखा करके प्रिजर्व करने की क्रिया वर्षों से उपयोग में लाई जाती रही है। इन पदार्थों में से नमी को नमक या चीनी डाल करके सुखाने की क्रिया द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। सनलाइट के द्वारा भी डेसिकेशन या कृत्रिम क्रियाओं के द्वारा भोजन में नमी को हटा करके सूक्ष्म जीवों के वृद्धि करने के हेतु प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण भोज्य पदार्थ परिरक्षित रहते हैं, किंतु इन क्रियाओं के उपरांत भी फंगस के बीजाणु जीवित बने रहते हैं और फ्रीज ड्राइंग क्रिया अधिक श्रेष्ठ प्रकार की होती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स। तो केमिकल्स को डाल करके भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जा सकता है। ये पदार्थ जीवाणुओं की वृद्धि व इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को रोकते हैं। रासायनिक पदार्थ कम या अधिक सांद्रता पर क्रियाशील होते हैं। अच्छे भोज्य पदार्थ अर्थात प्रिजर्वेटिव में निम्न गुण होने आवश्यक है। कम मात्रा में क्रियाशील हो, इसके हानिकारक प्रभाव जो है उपभोक्ता पर न हो, भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम न करता हो, विस्तृत प्रकार के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता हो और अनुग्रह विभेदों को उत्पन्न करने में सहायता न करता हो, सस्ता हो। सामान्यतः काम में लाए जाने वाले भोज्य पदार्थों में नमक, मिर्च, चीनी, सिरका, कार्बनिक अम्ल, पोटेशियम मेटाबाई एल्फाइट, सार्बिक अम्ल, पोटेशियम बेंजोएट मुख्य हैं। अनेकों प्रकार के प्रतिजैविक पदार्थ, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी कुछ भोज्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन हेतु काम में लाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ केमिकल्स दिखाए गए हैं और इनकी मैक्सिमम रिकमेंडेड कंसंट्रेशन दिखाई गई है। जैसे बेंजोइक अम्ल 0.1%, मिथाइल पैराबेन 0.1%, प्रोफाइल पैराबेन 0.1%, सोडियम नाइट्रेट 500 ppm, ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, सोडियम नाइट्राइट 200 ppm, सोर्बेट्स 0.1%, एसिटिक एसिड 0.12 to 0.14 मिलीग्राम पर ml, प्रोपाइलिन ऑक्साइड 300 ppm, इथाइलिन ऑक्साइड 500 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। सल्फाइड्स भोजन के अनुसार, प्रोपियोनेट्स 0.1%, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यह 0.05% होना चाहिए। लास्ट है बाई ऑस्मोटिक प्रेशर। माइक्रोब्स हेतु सर्वोत्तम माध्यम तरल पदार्थ होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस या सेमी सॉलिड होता है तो इसमें माइक्रोब्स कल्चर आसानी से नहीं कर पाते हैं। अधिक गाढ़े और विस्कस माध्यम में खाद्य पदार्थ परिरक्षित बने रहते हैं। घरेलू अचार, मुरब्बे तेल या नमक मिला करके बनाए जाते हैं और वर्षों तक प्रिजर्व बने रहते हैं। इस विधि में प्रिजर्वेटिव हेतु खाद्य पदार्थों के बाहर के माध्यम का परासरण दाब अधिक बनाए रखा जाता है। और बाई रेडिएशन यह नई मेथड है जिसको कि अब काम में लिया जा रहा है और इसमें खाद्य सामग्री में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और प्रिजर्व करने हेतु अल्फा बीटा गामा किरणों का उपयोग किया जाता है और यूवी रेज के द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। बड़े पैमाने पर इस कार्य हेतु रेडिएशन मुक्त करने वाले लैंप का उपयोग किया जाता है और उपरोक्त विधियों से उपचारित करने के उपरांत भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा, स्वादिष्ट और परिरक्षित रखने हेतु वायुरोधी एल्यूमिनियम फॉइल्स में लपेट करके सील करके संग्रहित किया जाता है। मैसूर स्थित खाद्य पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला में ने इस विधि का उपयोग कर भोजन को 6 माह से अधिक समय तक सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की है। थैंक यू।